वीडियो में हम CSIR नेट जून 2023 का एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये पार्ट सी का प्रॉब्लम है जो फंक्शनल एनालिसिस पर बेस्ड है। बहुत ही सिंपल है। अगर आप थोड़ा सा भी जानते हैं फंक्शनल एनालिसिस, कैलकुलेशन इसमें ज़ीरो है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, प्योरली ये रिज़ल्ट पर बेस्ड है। तो आप इसे कह सकते हैं ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप बेसिक फंक्शनल एनालिसिस जानते हैं तो ये इजीएस्ट प्रॉब्लम है पूरे पेपर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर आर्बिट्रेरी नॉन लीनियर स्पेस यू। जो यू है यहाँ पर आर्बिट्रेरी नॉन लीनियर स्पेस है। आर्बिट्रेरी का सेंस है या तो ये फाइनाइट डायमेंशनल है और या तो ये इनफाइनाइट डायमेंशनल है, मतलब फिक्स नहीं है कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट यहाँ पर ऑप्शन में कह रहा है एवरी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल फ्रॉम नॉन लीनियर स्पेस यू टू आर इज़ कंटिन्यूअस। यहाँ पर जो फंक्शनल की बात कर रहा है वो ऑलरेडी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल की बात कर रहा है। तो हमें मालूम है कि कोई भी बाउंडेड लीनियर फंक्शनल या बाउंडेड लीनियर मैप वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इनफैक्ट हमारे पास ये कुछ रिजल्ट है बाउंडेड लीनियर फंक्शनल f is bounded linear functional, second f is continuous, third f is uniformly continuous, fourth f is continuous at origin, और फिफ्थ f is continuous at any point। ये सभी इनफैक्ट और f is लिप्स्टिस फंक्शन, ये सभी कंडीशन इक्विवेलेंट होती हैं बाउंडेड लीनियर मैप के लिए। अगर इनमें से कोई भी एक होल्ड कर रहा है तो बाकी कंडीशन अपने आप ही होल्ड करने लगते हैं। तो सभी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है 6 कंडीशंस। तो यहाँ पर दिया है बाउंडेड लीनियर फंक्शनल है या बाउंडेड लीनियर मैप है। फंक्शनल मीन्स कि जो कोडोमेन है वो R या C होगा तो फंक्शनल कहलाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो मैप है वो है बाउंडेड लीनियर। तो बाउंडेड लीनियर है तो अपने आप ही वो कंटिन्यूअस हो जाएगी। ये दोनों इक्विवेलेंट होता है। कोई भी बाउंडेड लीनियर मैप है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगी, इनफैक्ट वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगी और लिप्स्टिस भी होगी। ये सभी कंडीशन इक्विवेलेंट है। तो कोई भी और दूसरा ऑप्शन में कुछ लिप्स्टिस फंक्शन देता कि f इज़ लिप्स्टिस फंक्शन या f इज़ कंटिन्यूअस एट ओरिजिन या किसी भी पॉइंट पर, तो ये सभी इक्विवेलेंट है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है फॉर बाउंडेड लीनियर मैप। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑब्वियसली करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम सेकेंड पे। U इज़ आइसोमॉर्फिक टू इट्स डबल डुअल U डबल स्टार। तो ये कब होगा? इन जनरल ये आइसोमॉर्फिक नहीं होता है। जब आइसोमॉर्फिक होता है तो ऐसे स्पेस को हम रिफ्लेक्सिव स्पेस बोलते हैं। U अगर आइसोमॉर्फिक है U डबल डुअल के तो हम क्या बोलते हैं? U इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्सिव स्पेस। अगर स्पेस रिफ्लेक्सिव है तो ही ये U आइसोमॉर्फिक होगा U डबल डुअल के। और अगर ये फाइनाइट डायमेंशनल होता तो इनफैक्ट कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस रहेगा तो हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है, मीन्स वो स्पेस उसके डबल डुअल स्पेस के आइसोमॉर्फिक होता है। लेकिन यहाँ पर जो U दिया हुआ है वो दिया हुआ है आर्बिट्रेरी नॉन लीनियर स्पेस। तो ये फाइनाइट डायमेंशनल भी हो सकता है और इनफाइनाइट डायमेंशनल भी हो सकता है। इसलिए इन जनरल कोई भी नॉन लीनियर स्पेस हमेशा अपने सेकेंड डुअल के या डबल डुअल के आइसोमॉर्फिक हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए जो सेकेंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है इन जनरल। लेकिन अगर U अगर फाइनाइट डायमेंशनल होता तो डेफिनेटली ये करेक्ट हो जाता। लेकिन यहाँ पर U आर्बिट्रेरी नॉन लीनियर स्पेस दिया हुआ है।
इनफैक्ट एक और यहीं से कॉन्सिक्वेंस निकलता है कि जो डुअल स्पेस होते हैं, चाहे फर्स्ट डुअल हो चाहे सेकेंड डुअल हो, वो हमेशा कंप्लीट स्पेस होते हैं, मीन्स बना के स्पेस होते हैं। इसलिए अगर U कोई सिंपल नॉन लीनियर स्पेस है, यानी कि इनकम्प्लीट स्पेस है, तो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता है। मीन्स कि इनकम्प्लीट स्पेस कभी भी अपने सेकेंड डुअल के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता है। तो जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है फॉर एवरी x बिलोंग्स टू U वी हैव नॉर्म ऑफ x इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ fx वेयर f डिनोट्स एलिमेंट्स ऑफ U स्टार यानी डुअल स्पेस ऑफ U एंड नॉर्म ऑफ f इज़ लेस दैन इक्वल टू 1। तो ये जो ऑप्शन है ये एक्चुअली एक रिज़ल्ट है, तो ये ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। ये एक रिज़ल्ट है कि हम जो किसी भी एलिमेंट का जो नॉर्म है उसको हम विद रिस्पेक्ट टू नॉर्म ऑपरेटर नॉर्म ऑफ एलिमेंट ऑफ डुअल स्पेस हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये पैरेलल है वैसे जैसे हम ऑपरेटर नॉर्म डिफाइन करते हैं। ऑपरेटर नॉर्म कैसे हो जाता है, अगर f बाउंडेड लीनियर ऑपरेटर है तो f का जो ऑपरेटर नॉर्म है वो हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सुप्रीमम ऑफ fx वेयर नॉर्म ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ऑपरेटर नॉर्म यहाँ पर हम ऐसे डिफाइन करते हैं। इवन इसकी बहुत सारी इक्विवेलेंट डेफिनेशन है, उनमें से एक ये भी है कि किसी भी फंक्शनल का ऑपरेटर नॉर्म हम ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर किसी एलिमेंट का हमें नॉर्म निकालना है तो इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल भी हम निकाल सकते हैं। सुप्रीमम ऑफ f ऑफ x, यहाँ पर हम वेरी का क्या करेंगे, f को वेरी करेंगे। x हमारा फिक्स रहेगा, यहाँ पर क्या वेरी कर रहा है, यहाँ पर x वेरी कर रहा है और यहाँ पर हमारा f वेरी करेगा। और ऐसे f होंगे जिसका ऑपरेटर नॉर्म लेस देन इक्वल टू 1 हो। तो ये दोनों, ये तो जस्ट है डेफिनेशन के इक्विवेलेंट है, हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट है कि किसी एलिमेंट का हम नॉर्म इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटर नॉर्म रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 भी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 कह रहा है द क्लोज्ड यूनिट बॉल इन U इज़ कम्पैक्ट। ये चूँकि यहाँ पर जो U दिया हुआ है ये आर्बिट्रेरी नॉन लीनियर स्पेस दिया हुआ है और हमारे पास रीज थ्योरम है जो कहता है कि कोई भी नॉन लीनियर स्पेस में क्लोज्ड यूनिट बॉल कम्पैक्ट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ अगर डायमेंशन ऑफ U ये फाइनाइट हो। तो अगर U फाइनाइट डायमेंशन नहीं है, फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस नहीं है, तो क्लोज्ड यूनिट बॉल U में कम्पैक्ट नहीं होगी। तो चूँकि यहाँ पर आर्बिट्रेरी नॉन लीनियर स्पेस दिया है तो हमें नहीं पता है कि जो U है वो फाइनाइट डायमेंशनल है या इनफाइनाइट डायमेंशनल है। तो इन जनरल क्लोज्ड यूनिट बॉल कम्पैक्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। कम्पैक्ट कब होगी, सिर्फ और सिर्फ तभी होगी जब डायमेंशन U का फाइनाइट हो। इसलिए इन जनरल 4th ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट होगा।